Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Class 7th, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chalo. So last class we were discussing reproduction in plants and we were doing asexual reproduction. जाते जाते हमने asexual reproduction complete किया था. उसमें मैंने आपको पढ़ाया था vegetative propagation. Vegetative propagation के दो parts होते हैं. एक होता है natural vegetative propagation, एक होता है artificial vegetative propagation. Okay? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खत्म करने के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ हमने पढ़ा था बडिंग. बडिंग के बाद फ्रैगमेंटेशन. याद है लास्ट क्लास में जो थे? स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन. चलो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ. बेटा मैंने बताया था एक एग्जाम्पल कि अगर हम कुछ दिनों तक 1-2 दिन के लिए ब्रेड के स्लाइस को ओपन में रख देंगे तो 2-3 दिन बाद हमें क्या दिखेगा? हमें उसके सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर दिखेगी. वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो बेसिकली क्या होते हैं? वो फंगाई होती है. तो ब्रेड के ऊपर फंगाई आई कहाँ से? क्या ब्रेड में पहले से ही फंगाई थी? ब्रेड के अंदर पहले से फंगस नहीं थी. जो फंगस थी वो एयर में थी. एयर में फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है. इस वक्त जो एयर हमारे आसपास है उसमें हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ स्पोर्स ऑफ फंगस है. ठीक है. तो जैसे ही इन फंगस को एक सरफेस मिलता है, एक मॉइस्ट सरफेस मिलता है, तो ये जाकर उस सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं. और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये उस सरफेस के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं. ओके. तो स्पोर्स थे, स्पोर से फंगाई आई. फंगाई को सरफेस मिला, सरफेस पे इट स्टार्टेड ग्रोइंग. व्हेन इट स्टार्टेड ग्रोइंग इट प्रोड्यूस्ड मोर स्पोर्स. these spores again spread in the air. Now again when these spores got a moist surface they started growing on that surface and again they produced more spores. So how do these fungi multiply? How do they grow? They multiply and grow by producing spores. Okay. So what is the mode of multiplication? Multiplication means what is the mode of reproduction of fungus? The mode of reproduction of fungus is through spore formation. They form spores. These spores move in the air, spread in the air, and whenever they get a surface, they sit on the surface and they start to grow. And then they again produce more spores. Okay, so this is the process of spore formation. Now, what is this? This is a plant. Okay. Now, ferns produce spores. Ferns is a category of plants. एक कैटेगरी ऑफ प्लांट है जिनको कहते हैं ferns. उसमें सीड नहीं बनते हैं. तो हाउ डू दे मल्टीप्लाई? दे मल्टीप्लाई बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. ठीक है. तो जैसे ये देख सकते हैं उनकी लीव्स होती हैं. उनके लीव्स के ऊपर आपको ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. एक स्ट्रक्चर, ये जो एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया. ठीक है. और ये जो छोटे छोटे आप देखेंगे इसके अंदर मैं जूम करके दिखाती हूँ. एक ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हैं स्पोर्स. ठीक है. तो एक तो हो गया
ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, और एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो है स्पोर्स। तो ये जो पूरा एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये जो क्लस्टर है, ये जो पूरा क्लस्टर है, इसको कहते हैं सोरस। ओके, so sporangia is the structure which produce spores, and a cluster of sporangia is called as sorus. Am I clear? Yes or no? Yes. Class 7, please reply. All right, so this is the structure of a fern plant. Fern plant वो होता है जिसमें seeds नहीं बनते हैं, it multiplies by forming spores. Okay, तो बेसिकली क्या होता है, ये स्पोर्स हवा में घूमते हैं, जैसे ही इन्हें एक सूटेबल क्लाइमेट और एक सूटेबल सरफेस मिलता है, ये वहां पर चले जाते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग. सो दिस इज हाउ दे मल्टीप्लाई. ओके, सो फर्न्स ग्रो बाय स्पोर फॉर्मेशन. हु एल्स ग्रो बाय स्पोर फॉर्मेशन? फंगस, मशरूम जो होती है, मशरूम जो हम खाते हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ग्रो करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. ओके, ये देखो अलग अलग फर्न्स में स्पोर के स्पोरेंजिया के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं. किसी में जो लीफ है उसके ऊपर इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, किसी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, किसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया. तो अलग अलग प्लांट्स में जो स्पोरेंजिया है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. ओके, Yes. ओके. Ma'am, in mushroom, which part is present? Ma'am, sporangia. बेटा मशरूम में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ. आई डोंट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, ये जो स्ट्रक्चर होता है मशरूम में, ये इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी. ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, और यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, due to some technical problem, ma'am, I was not able to hear you, ma'am. So, ma'am, can you please tell what we have done till now? बेटा हमने स्पोर फॉर्मेशन किया था. स्पोर फॉर्मेशन आप लास्ट क्लास में थे ना? Yes, ma'am. हाँ, वही मैंने रिपीट किया है. Okay, ma'am. तो सनीमी बेटा क्लियर हुआ? मशरूम के जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. Yes, ma'am. ओके, दिस इज वेयर द स्पोर्स आर फॉर्म्ड. चलो ये देखो, ये क्या है? ब्रेड का पीस है. ब्रेड के पीस को खुला छोड़ दिया, इस पे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स उगने लग गए. ये जो फंगस है, इसका क्या नाम है? Ma'am, bread mold. वेरी गुड, ब्रेड मोल्ड. इसको ब्रेड मोल्ड नाम ही इसलिए मिला है क्योंकि ये ब्रेड पे बहुत जल्दी ग्रो करती है. ओके, ऐसे दिखती है ये ब्रेड मोल्ड. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, एक लंबी सी स्टेम होती है और एक हेड होता है. ये जो हेड है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं. अब ये स्पोर्स एयर में घूमते रहेंगे, जब तक घूमते रहेंगे जब तक इन्हें एक अप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं मिल जाता. जैसे इन्हें अप्रोप्रिएट क्लाइमेट और एक सरफेस मिल जाएगा, ये फटाफट जाके उस पर बैठ जाएंगे और ग्रो करने लग जाएंगे. ओके, so this is the formation, this is the process of spore formation. Now next, budding. Budding means एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पे एक छोटी सी बड निकल आती है. जैसे कि हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है यीस्ट.
यीस्ट सुना है सबने? ठीक है, यीस्ट के बॉडी पे एक छोटी सी बड निकल आती है। ठीक है, ये बड जो है इसकी बॉडी पे ग्रो करती रहती है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ऑन द बॉडी। जब ये बड पूरी मेच्योर हो जाती है तब ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाती है। इसको कहते हैं पेरेंट, और पेरेंट बॉडी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं बड। जब ये बड पूरी ग्रो हो जाती है ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। ठीक है, और फिर ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। अब इन दोनों के ऊपर बड ग्रो करेगी। जब इन दोनों के ऊपर ब्लड ग्रो करेगी और जब दोनों के ऊपर बड मेच्योर हो जाएगी तो बड अलग हो जाएगी। और अब 2 से 4 हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ बडिंग टेक्स प्लेस। ओके, बट बडिंग टेक्स प्लेस इन यीस्ट। जनरली यीस्ट में होती है बडिंग। क्लियर है बडिंग? Yes, ma'am. चलो, बडिंग के बाद आती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन किसमें होती है? फ्रैगमेंटेशन होती है Okay, एल्गी। ma'am, can you please like scroll up a little and show the full budding one? Yes, ma'am. बडिंग के बाद हम करेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन एल्गी। एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गी का नाम है, एक टाइप की एल्गी है ये। कहाँ मिलती है? इट इज अ फ्रेश वाटर एल्गी। मतलब गंदे पानी में नहीं मिलती है, ये फ्रेश वाटर में मिलती है। ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर के थ्रेड की तरह दिखती है। इट इज लाइक अ थ्रेड ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, अब इसको माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे, इस थ्रेड को माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो देखेंगे ये थ्रेड कुछ ऐसा दिखता है। ये थ्रेड कुछ ऐसा दिखता है। अब फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन वर्ड आया है फ्रैगमेंट से। फ्रैगमेंट मींस पीसेस। तो स्पाइरोगायरा की एक स्पेशलिटी है, स्पाइरोगायरा के अपने आप पीसेस हो जाते हैं। अपने आप इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। नाउ व्हेन इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, each piece grows into an individual organism। जो पीस है वो अपने आप फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो फ्रैगमेंट्स पहले एक स्पाइरोगायरा था, स्पाइरोगायरा पीसेस में टूट गया, पीसेस को फ्रैगमेंट्स कहते हैं। जब ये पीसेस में टूटा तो हर पीस अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. So this is the process of fragmentation. Takes place in algae. Example is Spirogyra. चलो, किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। फ्रैगमेंटेशन, एल्गी, स्पाइरोगायरा। Ma'am, noted. ओके,
चलो आगे Ma'am, चल. please wait. ओके ओके. Yes, ma'am, drawn. All right. चलो next last asexual mode of reproduction is by tissue culture. टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो प्लांट हमें पसंद होता है उस प्लांट के कुछ सेल्स ले लेते हैं. जनरली वो सेल्स कहाँ से लेते हैं, जनरली वो स्टेम के टिप से लेते हैं वो सेल्स. ठीक है, उन सेल्स को एक फ्लूइड में डालते हैं. फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उन सेल्स को नरिश करते हैं. ओके, तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, उन सेल्स को ग्रो करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं. और जो फूड होता है वो फूड क्या करता है, उन सेल्स को नरिश करता है. ओके, सो यू टेक some cells of the desired plant and keep them in a medium. This medium contains hormones. Name of hormones is auxin and cytokinin. ये वो hormones होते हैं जो plant में growth करते हैं. They help in multiplication of cells and growth of cells. Okay, now day by day the cells will keep on multiplying and will keep on growing. Okay, जब ये cells अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं एंड व्हेन दे फॉर्म अ टिश्यू, दिस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू रूट एंड शूट, देन दिस टिश्यू इज प्लांटेड. दिस टिश्यू इज प्लांटेड and it is kept in favorable conditions. Now it can grow into root and shoot, it can give birth to a new plant and hence a new plant is formed. Okay, so what happens, you choose a desired plant. From that plant you take out some cells, then you keep those cells in a medium containing hormones. These cells grow, they form root and shoot, then you plant these cells and new plant will come out of it. Okay, so this is the entire process of micro propagation. जो प्लांट आपने चूज किया है, जिसके सेल्स आपने लिए हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्स प्लांट. The plant that you have chosen to grow is called as X plant. Okay, clear? And the power of the cells, you put the cells in the medium, the cells grow, they mature and they form a new plant. This power of the cell to form a new plant is called as totipotency. Okay, it is called as, Can you please tell what is totipotency? totipotency means the ability of these cells to grow, mature and form a new plant. Okay, you have taken those cells, now these cells will form a new plant. Okay, Yes, so ma'am. this we say that these cells are totipotent. Okay, हम कहते हैं ना इस Okay, ma'am. student में बहुत पोटेंशियल है, मतलब ये स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है. तो similarly we say that cells are totipotent. That means the cells have the potential to grow into a new plant. Okay, ma'am. Okay, so this is micro propagation. Am I clear? Yes. Chalo, that completes your asexual mode of reproduction. asexual mode of reproduction पूरा complete हो गया है. अब कल जो है asexual mode of reproduction के ऊपर Socrative post होगा. Socrative में round about 60 to 70 questions हैं. ठीक है, तो पैनिक मत होना, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में डिस्कशन किया है, उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं. ओके, अच्छे से अटेम्प्ट करना, बाकी जो भी डाउट होगा हम क्लास में जब सॉक्रेटिव डिस्कस करेंगे तब हम डाउट ले लेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट. Yes, नाउ ma'am. let's start with sexual mode of reproduction in plants. अब हम प्लांट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. एसेक्सुअल मोड खत्म है, सेक्सुअल मोड पे आ जाते हैं. नाउ एसेक्सुअल reproduction in plant is done by vegetative parts. Vegetative parts are root, stem and leaves. Okay, now what is sexual part of the plant?
Sexual, it is with flowers. yes, the flower is the sexual part of the plant. इसको कहते हैं reproductive part of the plant. Okay, so अगर question आता है what is the reproductive part of the plant, और ये question आता ही आता है, so the answer is flower. All right, flower को reproductive part क्यों बोलते हैं? फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि Ma'am, because they have pollen grains. यस, फ्लावर के ऊपर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, फ्लावर के पास ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलकर ही सीड बनाते हैं और सीड से फिर न्यू प्लांट आता है. ओके, दैट इज व्हाई the plant is called the reproductive, flower is called the reproductive part of the plant. Okay, Yes, ma'am. flower is a special organ having male and female gametes. अच्छा, gametes क्या होते हैं? अभी हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके पार्टिसिपेशन के बाद जो है न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है. ओके, तो इनके पार्टिसिपेशन में क्या होता है? बेसिकली जो मेल है उसकी बॉडी के अंदर मेल गैमीट होता है और जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट होता है. ठीक है, मेल. Can you please again tell what is gametes? अभी मैंने समझाया नहीं बेटा, मैं बता ही रही हूँ. मैं ये Okay, कह रही हूँ आपको कि मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट होता है. ह्यूमंस के एग्जांपल से समझो. ह्यूमंस के एग्जांपल में जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं. ओके, द स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इज द मेल गैमीट, और फीमेल की बॉडी में होता है एग. फीमेल की बॉडी के अंदर होता है एग. जब स्पर्म और एग मिलते हैं, फीमेल और मेल गैमीट मिलते हैं मतलब लिटरली दे मीट, दे जॉइन टुगेदर, then a new baby is formed. तो सिमिलरली प्लांट में भी होता है. प्लांट में भी एक मेल गैमीट होता है. मेल गैमीट जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट है, और फीमेल गैमीट. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट गैमीट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट्स को समझने से पहले ये समझते हैं गैमीट होते क्या है. ये सेक्सुअल मोड की बात कर रहे हैं. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. यस, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल. यस, तो मेल पेरेंट के अंदर मेल गैमीट होगा और फीमेल पेरेंट के अंदर फीमेल गैमीट होगा. क्लियर? Yes, ma'am. ह्यूमंस में मेल गैमीट क्या होता है? गैमीट मतलब ये एक सेल होता है. गैमीट लिटरली मीन्स वन सिंगल सेल. ओके, तो ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनके अंदर मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म. स्पर्म एक सेल का बना होता है. और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो मेल गैमीट फीमेल में जो फीमेल गैमीट होता है उसका नाम होता है एग. ओके, तो ह्यूमंस के केस में मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है एग. ये दोनों सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इट फॉर्म्स द न्यू बेबी. अब हम फ्लावर पे आते हैं. फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है. मेल पार्ट के अंदर मेल गैमीट होगा, यानी कि एक सिंगल ऐसा सेल होगा, और फीमेल पार्ट में एक फीमेल गैमीट होगा, यानी कि एक फीमेल का एक ऐसा सेल होगा. अब ये दोनों सेल्स मिलके नया सीड बनाएंगे और इस सीड को ग्रो करेंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा. क्लियर? मेल और फीमेल गैमीट मेल और फीमेल पार्ट में होते हैं. ये एक सिंगल सेल होते हैं और इन दोनों सेल को मिलाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. जब ये दोनों सेल्स मिल जाते हैं तो प्लांट के केस में सीड बन जाता है. एम आई क्लियर? Yes. कुछ थोड़ा समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. अभी थोड़ा और समझ में आएगा. ठीक है? Yes, ma'am. थोड़ा समझ में आया अभी. हाँ, अभी हम वापस से फ्लावर पे आ जाते हैं. मेल और फीमेल गैमीट को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो.
फ्लावर पे आते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, ओके। 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड एज 4 व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर। लिखा भी हुआ है व्हर्ल। 4 पार्ट्स और 4 व्हर्ल्स। कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है स्टेमन। स्टेमन के बाद होता है पेटल। पेटल के बाद होता है, सॉरी, सबसे पहले होता है सेपल। सबसे पहला पार्ट होता है फ्लावर का सेपल। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है पेटल। फिर होता है स्टेमन और फिर होता है पिस्टल। ठीक है। सेपल, सबने सेपल्स के बारे में सुना है? फ्लावर के सेपल्स होते हैं, यस और नो? Yes, Ma'am, तो I have एक forgotten what is sepal. अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ। अब फ्लावर के पास कभी एक सेपल तो होता नहीं है, ठीक है, एक से ज्यादा ही सेपल होते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा सेपल होते हैं तो सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, ओके। सिमिलरली Ma'am. प्लांट के पास, फ्लावर के पास एक पेटल तो होता नहीं है, ग्रुप होता है पेटल का, तो उसको कहते हैं कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। प्लांट के पास एक स्टेमन भी नहीं होता, जनरली एक से ज्यादा ही स्टेमन होता है, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम। और प्लांट के पास एक पिस्टल होता है या एक से ज्यादा पिस्टल होता है? जब एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं, Ma'am, it has one pistil. sometimes it can have only one pistil, sometimes it can have many pistil. So group of pistil is called gynoecium. Ma'am, it is a full word. Yes, it is one full word. Androecium is one full word and gynoecium is one full word, okay. So 4 parts of plant. The first part is the sepal, the second part is the petal, third part is the stamen, and fourth part is the pistil. Group of sepal calyx, group of petal corolla, group of stamen androecium, and group of pistil gynoecium. Okay, ma'am. ओके। अब देखो, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, फ्लावर के सबसे ज्यादा जो बाहर होता है, that is the sepal. So it is the outermost wall. It is the outermost wall of the flower. ठीक है। और जो सबसे अंदर होता है वो होता है pistil. Pistil is the innermost wall of the flower. outermost wall होता है sepal. उसके बाद होता है सेकंड नंबर पे पेटल। अंदर जा रहे हैं हम, बाहर से अंदर जा रहे हैं। फ्लावर के सबसे बाहर होता है सेपल, फिर उसके बाद अंदर आता है पेटल, फिर उसके बाद अंदर आता है स्टेमन और सबसे अंदर होता है पिस्टल। क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब 1 by 1 फंक्शन पढ़ते हैं, एक एक सबका फंक्शन पढ़ते हैं, ओके। Yes, ma'am. ये देखो, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे जो आउटर मोस्ट ग्रीन कवर होता है फ्लावर का, जो फ्लावर के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है, एकदम नीचे प्रेजेंट होता है फ्लावर के, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं सेपल्स, ओके। फिर जो कलरफुल पोर्शन होता है फ्लावर का, जो अट्रैक्टिव होता है, जिसमें से खुशबू निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, उसको कहते हैं पेटल्स, ठीक है।
फिर एक बीच में येलो येलो कलर का पोर्शन होता है, जिसको टच करो तो येलो येलो कलर के छोटे छोटे हमारे हाथ पे बॉल्स भी लग जाते हैं। बहुत ही छोटे 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 कलर के बॉल्स होते हैं, येलो कलर के बीच में होता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्टेमन। और एक बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं पिस्टल। ओके, तो आप अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। चलो अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, अभी पहले एक एक करके समझ लो फिर बनाना। ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन और स्टिग्मा, सॉरी सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, रफली समझ में आ गया क्या होता है? Yes, ma'am. देखो सेपल, ये देखो ये फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर है, इसके ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर दी सेपल्स। जहां सेपल्स के बारे में लिखा है वहां लिख लो। सेपल्स का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ बड। जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है, आपने देखा होगा जब बडिंग स्टेज होती है तो जो बड होती है बाहर से ग्रीन कलर की होती है, तो बड को बेसिकली किसने कवर किया हुआ होता है? बड को सेपल्स ने कवर किया होता है। ठीक है, और सेपल्स खुल जाते हैं, सेपल्स खुल जाते हैं तो उसके बीच में से एक फ्लावर निकल कर आता है। तो फिर जो सेपल्स हैं वो एकदम नीचे फ्लावर के बेस पे रह जाते हैं, और बीच में से क्या निकल कर आता है? फ्लावर निकल कर आता है। तो सेपल्स का काम क्या है? जो बड है उसको कवर करना और उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. लिख लो फटाफट। Ma'am, read. Ma'am, please wait. Yes, ma'am, written. नेक्स्ट इज पेटल। पेटल सबको पता है। नाउ पेटल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कलरफुल सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। लिख लो, इट इज द कलरफुल सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे सेपल का फंक्शन है प्लांट फ्लावर को बचाना, पेटल का क्या फंक्शन है? पेटल जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट्स जो है वो पेटल की खुशबू सूंघकर और पेटल्स के कलर्स को देखकर अट्रैक्ट होती हैं और फ्लावर पे जाकर बैठ जाती हैं। फिर वो फ्लावर में से क्या निकालती हैं? नेक्टर। और बदले में फ्लावर के लिए क्या काम करती है? बदले में फ्लावर को वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखो, दे हेल्प द फ्लावर इन पॉलिनेशन। फ्लावर उन्हें क्या देता है? नेक्टर। और वो फ्लावर को क्या देती हैं? फ्लावर के लिए वो पॉलिनेशन करती हैं। ओके, सो इट इज द कलरफुल एंड द सेंटेड part of the flower. It attracts insects for pollination. Ma'am, read. Ma'am, written. पेटल और कोरोला। पेटल और कोरोला फ्लावर के वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, पेटल और कोरोला फ्लावर के वो पार्ट्स हैं जो ना तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। So they do not help in reproduction. So they are called as perianth. Petals and sepals do not participate in reproduction. They are called as perianth.
Ma'am, written. रिटन Ma'am, ओके ये देखो कैलिक्स एंड कोरोला कैलिक्स मींस सेपल ma'am, more than one sepal. यस कोरोला मींस Ma'am, more Petals. than one Petals. petals. ठीक है सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर इज कॉल्ड पेरियांथ दे आर द एक्सेसरी पार्ट्स एक्सेसरी मतलब ये प्लांट की सिर्फ ब्यूटी बढ़ाते हैं फ्लावर की सिर्फ ब्यूटी बढ़ाते हैं दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन क्लियर दे आर नॉट Yes. इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन अब हम आते हैं पहला सेपल्स हो गया सेकंड पेटल्स हो गया थर्ड कौन सा पार्ट पढ़ा था हमने Ma'am, stamen. स्टेमन और फोर्थ पढ़ा था पिस्टल Ma'am, जो pistil. स्टेमन होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो पिस्टल होता है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना तो इसमें एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा फ्लावर के अंदर ही एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है पिस्टल ओके सो स्टेमन एंड पिस्टल आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर रिस्पेक्टिवली Okay, ma'am. ओके नाउ स्टेमन स्टेमन की बात करते हैं स्टेमन कैसा दिखता है ये देखो ये पूरा एक स्टेमन है यहां पर दिख नहीं रहा नीचे से एक लंबी सी एक डंडी आ रही है और इस डंडी के ऊपर क्या लगा हुआ है एक येलो येलो कलर का बैग लगा हुआ है स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये देखो यहां दिख रहा है ये एक नीचे से एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है और ये ऊपर एक बैग लगा हुआ है तो स्टेमन कैसा दिखता है ऐसा दिखता है ओके सो ये जो स्टॉक होती है स्टॉक मतलब ये जो डंडी होती है जो स्टेमन को फ्लावर से जोड़ती है इसको कहते हैं फिलामेंट Ma'am, you have also shown on picture when we were revising it, like in the earlier year batch. हाँ कौन सा सिक्स्थ में No, ma'am, in seventh only, but in the previous year, I was there, ma'am. सेवेंथ में प्रीवियस ईयर में अच्छा ठीक है तुमने सेवेंथ यहीं से करी है क्या Ma'am, I am in seventh only, but ma'am, in like when there was revision going on, so ma'am, I joined it. अच्छा ओके ओके चलो सो दिस इज द फिलामेंट ओके और ये जो ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं एंथर ये जो फिलामेंट है ये लंबी सी डंडी होती है जो स्टेमन को प्लांट फ्लावर से जोड़ के रखती है और जो एंथर है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है अब बैग है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स ओके अभी हम लोग मेल गैमीट की बात कर रहे थे है ना मैंने बोला था मेल गैमीट जो है मेल पार्ट में होता है और फीमेल गैमीट जो है फीमेल पार्ट में होता है तो एंथर है एंथर के अंदर एंथर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इस बैग के अंदर बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं येलो कलर की उन बॉल्स को कहते हैं पोलन ग्रेन उन बॉल्स के अंदर हर एक बॉल में 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है कितने मेल गैमीट प्रेजेंट है 2 हर एक बॉल में हर एक पोलन गैमीट हर एक पोलन ग्रेन में
ओके, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। लिख लिया सबने? मैम Yes. बेटा समझ में आया? यस अभी मैम आए। अभी जो मैंने करवाया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन को कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। एंथर जो है वो बैग होता है, इस बैग के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब आते हैं हम नेक्स्ट पिस्टल के ऊपर। पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो दिख रहा है पूरा, ये होता है पिस्टल, ठीक है। पिस्टल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। पिस्टल जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो आप ये देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो दिख रही है ये लॉन्ग डंडी, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो बड़ा सा बैग दिख रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लियर? यस मैम, इट इज क्लियर। ओवरी है, ओवरी के अंदर चेम्बर्स बने होते हैं। ओवरी के अंदर चेम्बर्स होते हैं, इन चेम्बर्स को कहते हैं लोक्यूल्स। ओवरी के अंदर, अच्छा ओके, एक चीज मैंने मिस कर दी है। ओवरी के अंदर एक छोटा सा और एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। I just wait for a minute. I am getting confused. ओवरी के अंदर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं लॉक्यूल्स। ओके, लॉक्यूल्स के अंदर फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट। ओव्यूल को कहते हैं फीमेल गैमीट। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी are the 3 parts of pistil.
Now inside ovary there are small compartments. ओवरी है जो एक घर की तरह है, इसके अंदर छोटे छोटे रूम्स हैं, इन रूम्स को कहते हैं लॉक्यूल्स, ठीक है। हर लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एवरी लॉक्यूल हैज ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल गेमीट। क्लियर है क्लास? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फटाफट ड्रॉ कर लो। Ma'am, drawn. ड्रॉन, ओके। Yes, ma'am. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट तो कंप्लीट हो गया, हमने प्लांट के 4 वर्ड्स पढ़ लिए। अब हमें देखना है कि इनकी वजह से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर की वजह से रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम आएंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज वी विल स्टडी दैट हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ऑलराइट, चलो 5 मिनट का Okay, ब्रेक ma'am. लेते हैं। करंटली इट्स 8:07, 8:12 पे मिलते हैं और फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। यू कैन लीव योर Okay, सीट्स, ma'am. हैव वाटर, हैव ब्रेक, एंड देन वी विल मीट आफ्टर 5 minutes, ओके। Ma'am, when is the class till? 9 o'clock। Okay, ma'am.
ओके, एवरीबडी इज बैक. Yes. ऑल राइट, चलो फटाफट ना अब ये फ्लावर का डायग्राम बनाओगे और जैसे लेबल किया हुआ लेबल करोगे. मुश्किल नहीं है, इजी है. Ma'am, drawn. Drawn everyone. Yes. Mom, we had to draw this. Yes नम्रता, तभी मैंने बोला बेटा. Mom, actually, mom, I was having some network issues, so mom. फटाफट ड्रॉ करो चलो. Okay, mom.
Mom done. चलो, पार्ट्स ऑफ प्लांट क्लियर है? पार्ट्स ऑफ प्लांट, Yes, चलो ma'am. आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टेमन और पिस्टल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के अंदर क्या है? मेल गैमीट। ठीक है, और पिस्टल के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट। ओके, अब काम क्या है? इस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना है। हमेशा जो है मेल गैमीट जाता है फीमेल गैमीट के पास। ओके, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना है। फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिल जाएंगे, इनके मिलने से क्या होगा? सीड बनेगा, और वो सीड जब आप सॉइल में ग्रो करोगे तो न्यू प्लांट बनेगा। ओके, तो अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक जाएगा। ऑलराइट। Yes. Stamen is collectively called androecium. It is the third whorl of the flower and is male reproductive part of the flower. Okay, stamen के कौन से दो पार्ट्स होते हैं? Ma'am, filament and anther. वेरी गुड, फिलामेंट एंड एंथर। ये देखो, एंथर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये ग्रीन ग्रीन कलर की बॉल्स क्या है? दीज आर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट। ओके, सो दिस इज पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। इस फ्लावर में जो ये दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? एंथर्स हैं। ऑल दीज आर एंथर्स। और ये जो दिख रहा है दिस इज द पिस्टल। Ma'am, Okay. Pistil, collectively called as gynoecium. It is the whorl at the center of the flower. बिल्कुल center में, innermost whorl होता है pistil. It is the male reproductive part of the flower. What are the three parts of pistil? ma'am, stigma, style, and ovary. Stigma, style and Stigma, ovary. style and ovary. Very good. Ovary के अंदर locules के अंदर ovules. Okay? ये देखो, कभी कभार फ्लावर पे सिर्फ एक पिस्टल होता है, जैसे कि ये देखो, ये एक ही पिस्टल है फ्लावर के ऊपर। बट कभी कभार फ्लावर पे मल्टीपल पिस्टल होते हैं। इस फ्लावर पे 3 पिस्टल है, 1, 2 and 3। ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और ये तीनों ऐसे जॉइंट भी हो सकते हैं। Okay, Clear? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अनदर फ्लावर। इस पे ये जो बीच में जो ये पार्ट है, दिस इज दी Pistil. yes, this is not one pistil. These are a Ma'am, lot of many pistils. A lot of Ma'am, it is pistils. also known as gynoecium. Gynoecium. Okay. Yes. ओके, ये जो पार्ट होता है फ्लावर का, जहां सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आके मिलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस थैलेमस या रिसेप्टिकल। ये जो पार्ट है फ्लावर का जहां तीनों ज्वाइन होते हैं, चारों वर्ल्स ज्वाइन होते हैं, इसको कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। ओके, और जो फ्लावर की डंडी होती है, ठीक है, अगर किसी को रोज देते हो तो रोज की ये जो डंडी होती है इसको क्या कहते हैं? पेडिसिल।
तो फ्लावर की ये जो लंबी सी स्टेम होती है इसको पेडिसल कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है फ्लावर का जहां सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मिलते हैं, इसको कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। ये देखो बेटा, ये है हमारा पिस्टल और ये है हमारा स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमीट। और ये है पिस्टल। पिस्टल के अंदर क्या है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट। ओके, तो हमें क्या करना है? पोलन ग्रेन को यहां पहुंचाना है। पोलन ग्रेन यहां पर आ जाएगा। पोलन ग्रेन जब यहां पर आएगा तो पोलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमीट निकलेगा। मेल गैमीट जो है नीचे निकलकर कहाँ जाएगा? फीमेल गैमीट के पास, और जाकर फीमेल गैमीट से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स को एंथर के पास से स्टिग्मा तक पहुंचाना। एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन को पहुंचाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस of transfer of pollen grains from anther to stigma. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination. Ma'am, do we have to write this definition? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। Okay, ma'am. Ma'am, Written. Ma'am, please wait. पॉलिनेशन समझ में आया क्या होता है? Yes, ma'am. yes, ma'am. पोलन ग्रेन को आपको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखेंगे पॉलिनेशन किस किस टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। बेटा देखो, फ्लावर ना अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जिसके पास स्टिग्मा भी है, जिसके पास पिस्टल भी है और स्टेमन भी है। ठीक है, एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जिसके पास स्टेमन भी है और पिस्टल भी है। एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जिसके पास सिर्फ पिस्टल है, और एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जिसके पास सिर्फ स्टेमन है। ओके, तो ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेमन और पिस्टल दोनों है, इस फ्लावर को कहते हैं, फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर।
ठीक है। और ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो सिर्फ स्टेमन है या तो सिर्फ पिस्टल है, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। Clear? Bisexual flower means a flower which has both stamen and pistil. Unisexual flower means it has either stamen or it has either pistil. Okay? अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक प्लांट है, एक प्लांट पे फ्लावर लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर जो दोनों फ्लावर्स हैं वो दोनों फ्लावर्स, उन दोनों फ्लावर्स के पास सिर्फ पिस्टल हो, या उन दोनों फ्लावर्स के पास सिर्फ स्टेमन हो। ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं सारे फ्लावर्स के पास सिर्फ पिस्टल है। ये एक और प्लांट है, इस प्लांट के पास जितने फ्लावर्स हैं सब फ्लावर्स के पास सिर्फ पिस्टल है। अब एक और प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर जितने फ्लावर्स हैं कुछ फ्लावर्स के पास स्टेमन है और कुछ फ्लावर के पास पिस्टल है। ओके? ओके मैम। समझ में आया? देखो, एक केस में तो एक प्लांट है, उस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स हैं सारे बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि जो फ्लावर्स हैं हर फ्लावर में स्टेमन भी है और हर फ्लावर में पिस्टल भी है। कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स पे जितने भी फ्लावर हैं या तो उनके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो उनके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, लेकिन अलग अलग फ्लावर पे। एक प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है? अच्छा देखो, ये वाला केस देखो और ये वाला केस देखो। पोलन ग्रेन एंथर से उठकर स्टिग्मा तक गया, एंथर से उठकर स्टिग्मा तक गया, तो ये सेम फ्लावर पे, ये सेम प्लांट पे हो रहा है या अलग अलग प्लांट पे हो रहा है? पोलन ग्रेन एंथर से उठ के स्टिग्मा तक गया, तो जिस एंथर से स्टिग्मा तक गया, तो इज इट हैपनिंग ऑन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर? क्वेश्चन समझ में आया? मैम कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? बेटा देखो, इस केस में जब बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो पोलन ग्रेन को आपको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाना था। सो वाज दिस एंथर एंड स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट? Mom, it was on the same flower. Same flower as well as the same plant? Yes, mom. Yes. In this case, you have to transfer the pollen grain from the anther to the stigma. So was it on the same plant or different Yes, plant? mom. Mom, it was on the same plant, but not on the Same flower. same flower. Right. So when in case 1 and 2, flower is different, but plant is same. So this is self-pollination. Okay. When the pollen grains have to be transported from the anther to the stigma of the same plant, I am not talking about same flower, I am talking about same plant.
then what is the case? It is the case of self pollination. Okay, now here in this case, this plant has only female part and this plant has only male part. Now the pollen grains has to be transported from here to here. So is it on the same plant or different plant? Same plant or different plant? Ma'am, can you please repeat your question? बेटा इस केस में ये जो फ्लावर, ये जो प्लांट है इसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है और ये जो प्लांट है इसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ तक लेकर आने हैं. Ma'am, So- it will not be on the same plant and it will not be on the same flower. Yes, so it is on the different plant. ठीक है? So this is the case of cross pollination. Okay, self pollination happens when you have to transfer the pollen grains from the anther to the stigma of the same plant. सेम प्लांट के ऊपर आपको एंथर भी मिलेगा और सेम प्लांट के ऊपर आपको स्टिग्मा भी मिलेगा. फ्लावर अलग अलग है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम सेम प्लांट पे हो रहा है. और क्रॉस पॉलिनेशन तब होगा जब अलग अलग प्लांट के ऊपर, अलग प्लांट के ऊपर मेल पार्ट है, अलग प्लांट के ऊपर फीमेल पार्ट है और पोलन जो है अलग प्लांट से उठकर दूसरे प्लांट पे जाएगा. ओके, क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am, it is clear. Clear to everyone? Yes, ma'am, it is clear. Okay, chalo. So please note down self pollination and cross pollination. Self pollination means transfer of pollen grains from the anther to the stigma on the same plant. ये देखो, ये लिखा हुआ है, transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same or different flower but on the same plant. And cross pollination, pollen grains transfer to the flower in another plant of the same kind. Same kind लिखने की जरूरत नहीं है, understood है. Done? Ma'am, please wait. Yes, ma'am, written. चलो बेटा, there are very few students in the class, only you
Radha's audio is not connected, so I don't know if she's able to hear or not. So only you, Avni, and Vidish. Only 3 students are there in the class. Avni, am I audible to you? Yes, ma'am, you are clearly audible to me, ma'am. Okay. So only 3 students are there. So there is no use of moving forward in the class because in the next class I have to repeat. Repeat करना पड़ेगा मुझे क्योंकि students है ही नहीं class में. Yes, ma'am. Ma'am, आज तो तारुष और अविराज भी नहीं आया मैम. तारुष भी नहीं है, विराज भी नहीं है, जानवी भी नहीं है. ठीक है. और इसलिए मेरे को मैम, आज repeat तो सनीवी सनीवी भी मैम. नहीं है, मैम, सनीवी। सनीवी भी नहीं है. सनीवी तो थी मैम, लेकिन मैम वो अभी लेफ्ट हो गई है मैम. हाँ, she has left. तो 4 students are not there. ठीक है. और ये चारों students ऐसे हैं जो क्लास में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे इनके लिए रिपीट तो करना पड़ेगा. ऑल राइट. सो देर इज नो यूज कि मैं आपको आगे पढ़ाऊं फिर मैं दोबारा रिपीट करूं. सो मैम, तो मैम फिर मैम कल जो मैम सॉक्रेटिव आएगा मैम, ये तो मतलब मैम आपने आज जो समझाया मैम उनको तो मैम जैसे पता नहीं चलेगा मैम, तो वो कैसे नहीं नहीं करेंगे? नहीं, जो कल जो सॉक्रेटिव है वो सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने क्लास में लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था. इस क्लास में मैंने थोड़ा सा पार्ट दोबारा से रिवाइज किया है. यस मैम, यस। अभी तो मैम लास्ट क्लास में भी मैम जब आप समझा रहे थे मैम, जब तो ऑलमोस्ट मैम 2-3 स्टूडेंट्स ही थे, इसलिए मुझे आज रिपीट करना पड़ा. तो व्हाट आई सजेस्ट इज आप लोग वर्कशीट 2 सॉल्व करो. ठीक है. 15 मिनट्स बच गए हैं. वर्कशीट 2 सॉल्व करो और हैंडआउट से देख देख के सॉल्व करो. और सॉल्व करने के बाद मुझे फोटो क्लिक कर कर उस पर सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप पे. अभी 15 मिनट्स हैं. स्टार्ट करो करना. ओके मैम. वर्कशीट 2 is fill in the blanks, right? Ma'am, till what worksheet we have to solve it? बेटा 15 मिनट्स में जितना हो जाता है आई गेस 20 तक तो हो ही जाएगा. Ma'am, worksheet 1, question number वर्कशीट 2. 2 वर्कशीट 2. Okay, ma'am. Ma'am, so we are going to discuss the worksheet number 1 tomorrow. Like यस, वर्कशीट नंबर 1 हम चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे. मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो आई विल फिनिश ऑफ द चैप्टर. ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है. ये ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, तो कल खत्म कर देंगे.
मैम वर्कशीट 2 में तो मैम लाइक बहुत सारे क्वेश्चन है मैम। मैम 46 क्वेश्चन है मैम, तो हमें सारे के सारे करने हैं मैम। Any problem, class? Class, any problem? Ma'am, I have a problem in question number 7, ma'am. Question number means of asexual reproduction used by plant. Better vegetative propagation, spore formation, budding, micro propagation. All these are means of asexual reproduction. Means different ways of asexual reproduction. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, and I have one more question, ma'am. There are 46 questions. Do we have to do all these in like till 9 and send you? नहीं 46 तक मत करो, अभी क्लास में 20 तक हो जाएंगे ना, 20 तक करके भेज देना। करने तो देखो आपको सारे ही चाहिए, बट आप मुझे पर्सनली 20 तक करके भेज देना। Okay, ma'am.
चलो टाइम इज अप। आप सब लोग मुझे, Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, I'm not actually, ma'am, having the phone to send you the images. So, ma'am, can I send Yes, you? ma'am. Ma'am, me too, ma'am. My mother is like out, and my father is also out, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. I'm alone at home, ma'am. So, ma'am, I कल will भेज send you देना। like whenever she comes, Yes, ma'am. ma'am. Like Ma'am, at she'll my come side before 10. also. हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे कल, आज या कल में भेज देना, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, थैंक यू क्लास। Bye, ma'am. Have a बाय nice Bye, बेटा, ma'am. Have a nice थैंक day, यू, ma'am. थैंक यू, सेम टू यू, Bye, ma'am. बाय, Happy Diwali, ma'am. थैंक यू।